हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी एकेडमी। मैंने जो है कंटिन्यूसली रेशियो प्रोपोर्शनल का जो है क्वेश्चंस मतलब वीडियो जो है प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, है ना। उसके पहले मैंने पार्ट 1 लेके आया था स्क्वायर के, है ना। आज उसी का पार्ट 2 लेके आया हूँ, सेकंड नंबर का पार्ट, है ना। स्क्वायर में मैंने जो है दो अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाले बहुत ही बेसिक तरीके से बताया था। आज जो है हम बेसिक तरीके से ना करके, बेसिक तरीके का सॉल्यूशन आपको पता ही होगा, वही चीज को हम ट्रिकी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। बस ये है कि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और मैथ्स ये चीज रहता है कि मैथ्स को हम पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बनना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सा यहाँ पे वर्ग की क्लास में मैंने बताया था आपको, मैंने यहाँ पे सपोज 24 ले लिया, 24 का वर्ग। तो इसके पहले मैं एक फार्मूला से बताया था, है ना, ए स्क्वायर 2ab और p का वर्ग है, इस तरीके से बताया होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने यूज कर लिया था। एक बार मैं इसी क्वेश्चन को बना लेता हूँ और इसी क्वेश्चन को है ट्रिकी के माध्यम से, मतलब ट्रिक कोई कुछ नहीं है, बस यही को है, इसी मतलब ये इसी फार्मूला से ही हम उसको बड़ा बेसिक से बिना लिखे हम ऐसे ही बना लेंगे, है ना। मतलब ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया था, ए मान लिया था भाई, इसको क्या मान लिया था हमने, बी मान लिया था, है ना। ए का वैल्यू क्या है, 2 का वर्ग, है ना, 2 का वर्ग। अब इतना सारा नंबर तो हम लोग तामझाम नहीं करेंगे, सिंपल सा जैसे लिखेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब ये तो अभी बताना पड़ रहा है आपको, है ना। ए का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग हो गया, है ना। यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 4। फिर बी का वर्ग है, बी का वैल्यू कितना भैया 4 है, 4 का वर्ग लिख दीजिएगा। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। 2 दूनी 4, 4 चौक 16 लिख लीजिएगा। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, ठीक है। इकाई अंक क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, 16। लास्ट का अंक क्या है, 16, एक बच गया। एक को यहाँ पे लिख दीजिए, कितना होगा 17। 17 का यहाँ पे फिर इकाई अंक लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पे मिटा दीजिएगा इसको, फिर एक जो बच गया कितना हो जाएगा 5, 576। किसका वर्ग हो गया, 24 का वर्ग हो गया। ये तो मैंने बेसिक तरीके से बताया था। अब बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करना है इसको, है ना। ये समझने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ से आता है ना। अब इसी क्वेश्चंस को जो है डायरेक्ट बनाते हैं। 24 का वर्ग लिख देते हैं, दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं। 24 में लास्ट में क्या है, 4 है, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। एक को यहाँ पे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 गुनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 8 को जैसे डबल करेंगे, मतलब 8 का 2 गुना करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ये 16 है और यहाँ पे एक बचा हुआ है, एक को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा, है ना। 17 का 7 यहाँ पे लिख दीजिएगा, बच गया। फिर एक को हम यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। 2 का वर्ग करेंगे, लास्ट ये भी बचा हुआ है ना। 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 और ये कितना हो जाएगा 5, 576 यहाँ भी आया है, 576 यहाँ भी आया है। यहाँ पे बस ये हुआ है कि मैंने जो है इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है, सिंपल सा हम डायरेक्ट जो है इकाई अंक से सॉल्व करते करते आए हैं और हमारा आंसर इसमें भी आया, इसमें भी आया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा देता हूँ यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखूंगा उसमें आपको आसानी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सिंपल से क्वेश्चंस लिख रहा हूं, है ना। यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चंस। सपोज लिख दिया मैंने 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर है तो पहले हम ये देखिएगा, दो भाग में इसको डिवाइड कर देंगे पहले तो, है ना, 4 और 5, है ना। पहला है इकाई अंक, इकाई अंक स्क्वायर करेंगे 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 के लिए यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा, बच गया 2, 2 को छोड़ दीजिएगा, अभी भूल जाइए उसको, है ना। उसके बाद इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 गुणित 5, 4 गुणित 5 कितना, 5 चौका 20 हो गया। 20 के बाद अब क्या करेंगे, इसको जस्ट डबल करेंगे, है ना। 20 गुनी कितना हो गया 40 हो गया। 40 के साथ हम 2 को प्लस करेंगे, है ना। 2 बचा हुआ था, 5 का वर्ग किए थे तो ये हो जाएगा 42, है ना। अब 42 का क्या हम इकाई अंक को लिखेंगे 2, है ना। 4 बच गया, इसको आराम से लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब ये 4 बचा हुआ, इसका 4 का वर्ग करेंगे, 4 से 16, और जो 4 बचा हुआ उसको हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 20, 2025। इसका है आपका स्क्वायर 45 का स्क्वायर है। ये भी दो अंकों की संख्या है। और एक और नंबर देख लेते हैं, मान लो बार 62 देख लेते हैं। ये दो अंकों की नंबर के लिए है ना, 3 अंक के लिए हम बताएंगे आपको नेक्स्ट आगे क्लास में, है ना। आगे क्लास में इसी में कंटिन्यू करेंगे। 2 का वर्ग यहाँ पे 2 भाग में कर दीजिएगा। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं, डबल अंक नहीं आया, एक ही अंक आया, एक ही अंक लिखिएगा। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 गुणित 2, 6 दूनी 12, और जस्ट 12 को हम फिर डबल करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 और कोई अंक है क्या, नहीं है। 24 का यहाँ पे 4 लिख दीजिए, बच गया क्या 2।
अलग से लिख लीजिएगा। और उसके बाद 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 का 36, 2 को प्लस कर दीजिएगा 38। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा है ना, इसमें ताम झाम ज्यादा नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने 75 की स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 5 लिख दिया, बच गया 2, छोड़ दीजिएगा। 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, 70 और 2 72 का 2, 7 बच गया है ना। 7 का वर्ग कर दिए, 7 7 49, उसके साथ प्लस कर 7 दूनी 14, 15 16 56, 5625 आंसर। ये है तरीका। अब कैलकुलेशन करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो है बनते जाएगा ऑप्शन। ऐसा नहीं कि तुरंत ये आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा, आराम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हो। मैंने ले लिया मान लो पर यहाँ पे ले लिया 92 का स्क्वायर कर लिया, 92 का स्क्वायर कर लिया है ना। अब 92 का स्क्वायर कर लिए, 2 भाग में देख लीजिए, 2 का वर्ग 4, और कोई नंबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गया, 36 का यहाँ पे 6 हो गया, 3 बच गया, छोड़ दीजिए अलग से लिख के है ना। 9 का वर्ग कितना हो गया, 9 निया 81, 81 के साथ 3 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 84, 8464 आंसर। इसी प्रकार जो है 99 का कर सकते हैं या 95 का कर सकते हैं। 95 का स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग 2 भाग में देख लीजिएगा, अलग कर दीजिएगा, आसानी होता है। 5 का वर्ग 25, 5 लिख दिए, 2 बच गया, अलग से लिख लीजिएगा। इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 निया 45, 45 का जस्ट डबल करेंगे, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, 90 को 2 के साथ प्लस करेंगे 92 हो गया, 9 बच गया, 9 को अलग से लिख लीजिएगा। 9 का वर्ग कितना होगा, 9 निया 81 और प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 90, 9025 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिएगा बेसिक तरीके से बना रहे थे, बेसिक में हम लिख रहे थे स्क्वायर 2ab स्क्वायर लिख रहे थे, वही चीज है और कुछ नहीं है। बस ये है कि कैलकुलेशन मतलब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके दिमाग में ये चीज छप जाएगा पूरा। नेक्स्ट जो है 3 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं 2 अंकों की और संख्या है जिसका हम स्क्वायर निकालना 3 तरीके से सीखेंगे उसका, है ना। ये तो हो गया। 3 क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, है ना। सपोज मैंने ले लिया 63 का स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ले लिया 42 का स्क्वायर ले लिया, और एक बजे यहाँ पे चलो मैं ले लेता हूँ 27 का स्क्वायर, है ना। सारा निकालते हैं, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन और ले लिए, 63 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। अब इसको आसानी से निकालते हैं, कोई ट्रिक नहीं होता है। अब ट्रिक जो होता है वो होता है, लेकिन नॉर्मली ये बेसिक्स ही आया है। 3 का वर्ग कर देंगे, 3 3 9, आराम से लिख लीजिए, 2 भाग में इसको अलग कर लीजिएगा। 3 का वर्ग कर लेंगे पहले, 3 3 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल अंक आया, एक ही अंक लिखिएगा, डबल अंक आएगा तो एक अंक को अलग से लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल अंक आया है इसलिए आप सिंगल अंक लिखेंगे। इसके बाद आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, 6 3 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, डायरेक्ट मान ली 6 लिख लीजिए, बच गया क्या 3 बच गया, है ना। 6 का वर्ग करें, 6 6 का 36, ये हो जाएगा 33969 आपका आंसर। 42 का देखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको आसानी होगा, क्योंकि आप भी करते जाइए, अपने से कोई भी नंबर लिख लीजिएगा 2 अंकों की, आप उसके बाद उसको सॉल्व करते रहिएगा, है ना। 2 का वर्ग 2 भाग में इसको देख लीजिएगा, है ना। 2 का वर्ग 4 हो गया, है ना। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 है, एक बच गया, 4 दूनी 4 का वर्ग करेंगे 16 और 17, 4 चौक 16 17, आसान से, है ना। उसके बाद देखते हैं इसको, है ना। 4 7 7 49 9, ये 4 हो गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, 32 का 2, ये 3 बच गया, है ना। 2 का वर्ग 4, 4 3 7, 7 7 29। बिल्कुल आसान सा है ये, आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, उसके लिए देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन हम बनाएंगे, है ना। यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 5, 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 5, जिसका इकाई का अंक 5 हो। इसका वर्ग निकालते हैं, ठीक है।
ऐसी दो अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, है ना। क्या है ये, जैसे 15 का वर्ग है। अब इसको मैं 3 तरीके से बता रहा हूँ आपको, तीनों तरीके से आप बेसिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ ताकि 3 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। एक ये हो गया, ये 2 हो गया और वो 3 हो गया, है ना। पहला क्वेश्चन, अब 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो। क्या क्या है नंबर देख लीजिएगा, आप अपने से लिख लीजिएगा। 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया। 4 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये 15 है। अब जैसे 2 अंकों की संख्या, अन्य जो संख्या था उसका वर्ग किए थे वैसे ही तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे जो सेकंड मेथड है उसमें अब और दूसरे तरीके से बताऊंगा, उसके बाद उससे दूसरे तरीके से बताऊंगा, है ना। अब इसको जैसे सॉल्व किए थे 2 अंकों की संख्या होगा, है ना, वैसे सॉल्व करेंगे। पहले 5 का वर्ग करेंगे, 2 भाग में देख लीजिएगा। 5 का वर्ग 25, सिंपल सा लिख लेते हैं। 5 का वर्ग 25, 5 लिखा, 2 बच गया, आसानी से छोड़ दिया। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणित 5, 5 एकम 5, 5 का जस्ट डबल, 5 गुणित 10, 10 और 2 12, है ना। फिर 1 बच गया, 1 का वर्ग करेंगे, 1 एकम 1 के साथ 1 को प्लस करेंगे 2, 225 आपका आंसर आ गया, है ना। 5 का वर्ग करेंगे, है ना, 5 का वर्ग 25, 5 लिख दिए, 2 बच गया। फिर आपस में बांटे, 5 दूनी 10, 10 का 10 डबल 20 हो जाएगा, 20 और 2 22, 22 का 2 यहाँ पे 2 और बच गया, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और 4 और 2 6, 625 आंसर आपका। 35 के में देखते हैं, 5 का वर्ग 25, 2 बच गया भाई, है ना, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30 और 2 32, 2 यहाँ पे आ गया, 3 बच गया आपका, है ना। जो बच गया उसको अलग से लिखते जाएंगे तो आसानी होगा। 3 का वर्ग 9, 9 3 12, 1225 आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं 5, 5 का वर्ग 25, 5 के लिख दिए, 2 बच गया, है ना। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 और 2 42 का 2 बच गया, कितना 4, 4 का वर्ग 16, 16 4 20। बड़े ही आसानी तरीके से आपका ये निकल रहा है। ये जो है 2 अंकों की संख्याओं के लिए लागू हुआ था, इसके लिए भी लागू होगा वही चीज। अब इसी को देखते हैं एक नए तरीके से। बस 2 ही क्वेश्चन, 2 मतलब 2 ले रहा हूं मैं, 2 अंक ले रहा हूँ यहाँ पे, 3 अंक ले लो, 3 मतलब 3 क्वेश्चन ले लो। 15 का निकालते हैं। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या करना है, अब 2 हिस्से में तो दिख ही रहा है ना। पहले 5 का वर्ग ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 हो, ये सेकंड मेथड है बनाने। 5 का वर्ग कर देंगे, डायरेक्ट लिख दे 5 का वर्ग 25। अब इसके जो सामने नंबर, इसका जस्ट इसके जो सामने, इसको जो पहला वाला जो नंबर है इसके जो आगे का नंबर लिख लेंगे। इसके आगे का नंबर क्या है, 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा भाई 25, है ना। इसके सामने वाले जो नंबर क्या है 5 है ना, 4 के बाद 5 आता है, आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका। यहाँ पे देखिएगा 5 का वर्ग कितना होता है भाई 25, इसके आगे का नंबर, इसके आगे का नंबर 10 है, 9 गुणित 10 90, 9025। मैंने क्या बोला, इसको जो है आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। बेसिक क्या ट्रिक ही तो सॉल्व कर रहे हैं ना। इसको देखिएगा 5 का वर्ग की, 5 का वर्ग किए 25 हो गया, इसके आगे का नंबर 2 है, इसको मल्टीप्लाई किए आ गया आंसर। 5 का वर्ग 25, 4 है, आगे का नंबर 5 होगा, 4 गुणित 5, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। 5 का वर्ग देखिएगा, 5 का वर्ग हो गया 25, इसके आगे का नंबर 10 है, 5 गुणित 9 गुणित 10 90, ये हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, मतलब ये सेकंड मेथड है, ठीक है, और ये क्या है पहला, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। उसके बाद देखते हैं ये थर्ड, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में मैं 2 ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसके बाद 3 अंकों की संख्या, कोई भी संख्या हो उसका वर्ग एकदम बेसिक तरीके से निकालेंगे, आसान से ट्रिक के साथ। 3 से 4 क्वेश्चन मैं दूंगा, 5 या 6 क्वेश्चन बता दूंगा, उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं। अब इसका मैं बता देता हूँ ना, यहाँ पे क्या, मान लो बात मैंने ले लिया 25 का वर्ग। पहले क्या करेंगे, 5 का वर्ग लिख लीजिएगा, है ना। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, है ना। 5 का वर्ग 2 हिस्से में डिवाइड करना है ना, 5 का वर्ग कितना हो गया 25,
इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, इसी नंबर को जिसका वर्ग कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे 6, 625 आंसर आपका। ये भी तरीका अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा है, आप जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 45 का देखते हैं। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 4 का वर्ग 16 और 4 को ही प्लस कर देना है 20, 16 4 20 आंसर आपका 2025। ठीक है, इसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो बात 95 का वर्ग कर, 95 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लो 9025। यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग कितना होता है 89 प्लस 9 को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 9025 आंसर आपका। बहुत ही बेसिक तरीके से निकल रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, 3 तरीके से मैंने बता दिया था। ये ऐसा तरीका है जो सिंपल से मैंने 2 अंकों की संख्या बताया था ना, वैसे ही निकालना है इसको। ये नॉर्मल तरीका है, ये भी नॉर्मल तरीका है, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने तीनों तरीका बता दिया, तीनों तरीके से आपका आंसर आराम से आएगा। चलिए देखते हैं 3 अंकों की संख्याएं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 अंकों की संख्याएं जिसका वर्ग निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से, वैसे ही जैसे बना रहे थे। है ना, यहाँ लिख देता हूं। तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग। अब 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं, जैसे 132 लिख दिया मैंने, है ना, 142 लिख दिया मैंने। जैसा भी लिखना है, जो भी लिखना है, 3 अंक की संख्या होगा। अब 3 अंक की संख्या है ना, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड, पहले इकाई अंक को देखते हैं, उसके बाद जो बच गया उसको 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे पहले करेंगे इसका वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है भाई 4, सिंपल इससे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 गुनी 2, 13 दूनी 26, फिर जस्ट डबल करेंगे, 26 का कितना होगा 26 दूनी 52 होता है ना, 6 6 12, हाँ 26 दूनी 52, 52 कितना हो गया 2, 5 बच गया, अलग से लिख लीजिएगा। 13 का वर्ग करेंगे कितना होगा 169, है ना, 169 होता है, 9 5 14 का 4 हो गया, ये 174, 17424 इसका आंसर आ गया। अब क्या किए, सबसे पहले नंबर जो लिखा है इकाई अंक को आप एक पार्ट मान लीजिएगा, जो बच गया उसको आप सेकंड पार्ट मान लीजिएगा। पहले इकाई अंक का हम वर्ग करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 है ना, 2 का वर्ग किए 4 आ गया। उसके बाद क्या की थी, ये भी पार्ट 1 है, ये पार्ट मतलब 2 पार्ट में है ना, 13 गुनी 2 किए, 13 दूनी 26 और जस्ट 26 का क्या करते जस्ट डबल कर दिए, दोनों का कितना आ गया 52, 52 का हमने इकाई अंक लिया 2, 5 छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है 13 का वर्ग करेंगे सेकंड पार्ट का, है ना, 13 का वर्ग किए 169 के साथ जो बच गया नंबर उसको प्लस किए, तो हमारा आ गया 174। ये भी नंबर है एक, है ना। एक नंबर ले लेता हूँ, ये ऐसा ले लिया 156 का स्क्वायर निकाल लेते हैं ना। 6 का वर्ग करते, 6 6 का 36, बच गया कितना 3, 2 पार्ट में देख लेते हो ना, 15 हो गया और एक 6 हो गया। 6 का इकाई अंक है, मतलब इसका इकाई अंक 6 है ना, ये पहला पार्ट। 6 का वर्ग किए 36, 6 लिख दिए, इकाई अंक एक बच गया, मतलब 3 बच गया, अलग से लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद क्या है आपस में 15 6 का 90 है, 90 गुनी डबल, जस्ट डबल करना है, 180 होता है भाई। 180 के साथ इसको प्लस करेंगे कितना होगा 183 होगा, 183 का 3 यहाँ पे लिख लिए। अब कितना बच गया 18, 18 को अलग से लिख दिए। 15 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 225 होगा ना, 15 का वर्ग 225, है ना। 8 5 13 का 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ये 243 आंसर आपको। आप जो है इसी तरीके से 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर लेके, एक और नंबर लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड करो, इकाई अंक ये हो गया और ये 2 का वर्ग अलग से लिख लिया हमने, या 14, 14 दूनी 28, मल्टीप्लाई कर 28 का जस्ट डबल करेंगे, 8 दूनी 16 56 और 56 का 6, 5 बच गया, है ना। 14 का वर्ग करेंगे कितना होगा 196 के 5 को प्लस करो, 6 5 11 1, ये 20164, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप बहुत ही
अच्छे तरीके से मतलब ट्रिक के माध्यम से आप 3 अंकों की वो संख्याओं का वर्ग जो है मुझे उम्मीद है कि आप जो है बड़े आसानी से निकाल लोगे, है ना। इसी प्रकार जो है मेरा कंटिन्यूअसली जो है क्लास चल रहा है, आप देख रहे हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है ना। इसी प्रकार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा आवाज़ जो है कई लोग बोल रहे थे आवाज़ कम है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी प्रकार का और वीडियो अपलोड करूंगा। रेशियो प्रोपोर्शनल का जो है 2 मैंने बताया था ना 50 पैटर्न के क्वेश्चन जो बताऊंगा, वो क्वेश्चन रेडी हो चुका है, उसको मैं अपलोड करना भूल गया था, उसको अपलोड करूंगा, है ना। वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हनी एकेडमी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, है ना। जय हिंद।